आज आप लोगों की क्लास थी नेटवर्क प्लस। नेटवर्क प्लस आप लोगों ने पढ़ ली लास्ट 2 मंथ में, क्या सीखा क्या पढ़ा, आज आप लोगों को बखूबी हमें पता चल गया होगा। ये टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल था वेबसाइट के ऊपर। अब जिन्होंने देखा, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया तो वेल एंड गुड, ना बाकी रहेगी। रूलिया आपकी स्कोर कितनी थी? 18। मिर्ज़ा खान 5। ज़बरदस्त। जी नैतुल्ला 26। जी नकीबुल्ला साहब 27। खैर मोहम्मद साहब 28। ज़बरदस्त। खैर लास्ट में मैंने 5 क्वेश्चंस मोर इंक्लूड कर दिए थे इसमें। इसकी कंप्लीट वीडियो भी मैंने अपलोड की है, अगर आप लोग इसने देखना चाहते हो तो आप लोग चेक कर सकते हो। CCI अकेडमी के पेज को मैंने अपलोड किए हैं। यूट्यूब ओपन कर ले, यहाँ पे नेटवर्क प्लस टाइप कर ले। आप प्लस साइन दे सकते हो, नेटवर्क प्लस भी आसान कर सकते हो। यहाँ पे 3rd पोजीशन पे वीडियो आ रही है हमारी 8+ आवर्स की, मतलब 8 घंटे से भी ऊपर की वीडियो है, कंप्लीट वीडियो। ये वीडियो मैंने तब बनाई थी जब मैं बीमार था उन दिनों में, जब मैंने एक्सीडेंट की थी, उन्हीं टाइम में बनाई थी। हो सकता है कि मेरे अल्फाज के वहाँ पे समझ ना आए पास कोयटा में, या वीडियो कुछ वहाँ पे स्लो हो, ठीक है। फिर भी कोशिश की थी, ट्राई की थी कि यार एक अच्छी वीडियो बने आप लोगों के लिए, आप लोग उसके ऊपर काम कर सको। तो आ जाते हैं वही टेस्ट CCI अकेडमी वेबसाइट के ऊपर आते हैं। CCIacademy.com.pk ओपन कर लें। यहाँ पे एक क्विज़ आप लोगों के लिए आप लोगों के पास अवेलेबल है, चाहे MS वर्ड की हो, चाहे एक्सेल की हो, चाहे MS DOS हो, C प्रोग्रामिंग हो, मतलब C लैंग्वेज हो। IP वर्जन 4 की 50 क्वेश्चंस है। किसी भी इंटरव्यू में जाना चाहते हो, किसी भी आप लोगों के टेस्ट में हो, टेस्ट इंटरव्यू के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बना के रखे आप लोगों के लिए। IP वर्जन 4 की कंप्लीट, और यहाँ के पास मतलब यहाँ हवावे की है, जूनिपर की है, कुछ लेनिक्स की है, कुछ आकर सिस्को CCNA की है, और यहाँ पे नेटवर्क प्लस है उनके पास। नेटवर्क प्लस की यहाँ पे क्विज़ है। स्टार्ट कर ले। यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या नजर आ रहा है तुमको? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे हमारे पास लैन है, वैन है, पेन है, इसी तरह से आपके पास रैन है। क्या रिमोट एरिया नेटवर्क तो नहीं है के पास? तो क्या करें यहाँ पे, जो आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप ना हो तो क्लिक कर ले। ये क्वेश्चन के पास करेक्ट। नेक्स्ट कर ले, फुल फॉर्म ऑफ NIC। NIC कहते हैं लैन कार्ड को, इथरनेट कार्ड को, जो 48 बिट्स 48 बिट की एड्रेस होती है इसके पास। इसके 48 बिट कार्ड भी कहा जाता है, फिक्स्ड एड्रेस कार्ड भी कहा जाता है इन्हें। तो इसकी यहाँ पे NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फिर भी मिस्टेक हो चुकी थी आप लोगों से। नेक्स्ट कर लें। 3rd क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। हम लोग अपने लैन के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करते हैं, तो वह के पास STP होगी या UTP होगी, या शील्डेड होगी या अनशील्डेड होगी। शील्डेड थोड़ी महंगी है, मार्केट में तकरीबन अवेलेबल नहीं है ये चीज़ हमें, और हम लोग हमेशा जो चीज़ हमें यहाँ सस्ती मिले हम लोग उसी के पीछे भागते हैं। तो UTP हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती है जगह पे। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के पास UTP भी है और STP भी है। तो बोथ BNC, यहाँ पे मैंने इसको ऑप्शन दिए BNC, क्लिक कर ले यहाँ पे, करेक्ट। उसके बाद ब्लैंक मैंने स्पेस दिए, सपोर्ट्स डेटा रेट अप टू 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड और 1 गीग इथरनेट। इथरनेट जिसकी स्पीड 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, फास्ट इथरनेट 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, गिग 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, 10 गिग 10,000 मेगाबिट्स पर सेकेंड डेटा रेट उसकी। तो ये मेरे पास Cat 5e जो है के पास, वो 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड डेटा रेट उसकी। इतने डेटा सेंड कर सकते हो। Cat 5 कितनी थी? 100 मेगाबिट्स फास्ट इथरनेट,
तो CAD फाइल ई कर ले, करेक्ट। नेक्स्ट, विच कलर कोडिंग ऑफ केबल इज यूज टू कनेक्ट सिमिलर डिवाइसेस। सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग हमेशा क्रॉस केबल यूज करते हैं। इस केबल में के पास सिर्फ 2 पेयर वहाँ पे फंक्शनल होते हैं। एक पेयर ने डेटा सेंड करना है तो एक पेयर ने डेटा रिसीव करना है, एक ने डेटा ट्रांसमिट करनी है तो दूसरे ने रिसीव कर लेनी है। इससे हम यहाँ पे क्रॉस केबल यहाँ पे यूज करते हैं। 1 ने डेटा सेंड किया तो दूसरी साइड के 3 ने रिसीव करना है। लेफ्ट के 2 ने डेटा सेंड करने हैं तो 6 ने रिसीव करनी है। 2 ने यहाँ सेंडिंग की, 2 ने वहाँ पे रिसीविंग की। उस साइड पे फिर भी वहाँ पे 1 3 2 6 सेंडिंग देन रिसीविंग। तो क्या करें, विच कलर कोडिंग, कौन सी केबल लगेगी, क्रॉस केबल। क्रॉस ओवर केबल के ऊपर क्लिक कर ले। नेक्स्ट, उसके बाद स्विच इज डिवाइस ऑफ। OSI रेफरेंस मॉडल में फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। इसमें अपर 3 लेयर जो होती है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इसे सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है। लास्ट 4 लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर और आपके पास नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और लास्ट कौन सी, फिजिकल लेयर, इसे लोअर लेयर कहा जाता है। बाकी को अपर लेयर कहा जाता है। इसमें से हार्डवेयर लेयर कौन सी होती है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो आपके पास स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर के लेयर 2 की डिवाइस है। किसकी, लेयर 2 की डिवाइस है। स्लाइड नहीं पढ़ी आप लोगों ने, ये क्लास एक दिन मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, शायद उस दिन आप नहीं थी। मुझे याद है कि मैं आपको फिर पढ़ाऊँ, फिर भूल गया मैं भी। स्लाइड में मौजूद है, स्लाइड में मौजूद है, आप लोग चेक कर ले, ठीक है। प्रीवियस सेक्शन के ऊपर ला आप लोग इस्तग़फ़ार पढ़ ले, पढ़िए आप लोगों ने। स्टार टोपोलॉजी इज बेस्ड ऑन सेंट्रल डिवाइस दैट कैन बी। स्टार टोपोलॉजी में आप लोग एक मीडियम यूज करते हो, वो मीडियम हब भी हो सकते हैं, वो मीडियम के पास स्विच भी हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, ए होगा या बी, ए एंड बी बोथ आर। कॉम्बिनेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स। डेटा ट्रांसमिशन जो होती है के पास या तो सिंप्लेक्स होगी या हाफ डुप्लेक्स होगी या फुल डुप्लेक्स होगी। सिंप्लेक्स बोले तो 1 वे कम्युनिकेशन। मैं कीबोर्ड से इनपुट दूंगा तो LCD से डिस्प्ले मुझे नजर आएगी, वापस वही स्क्रीन, वही मॉनिटर आपको दोबारा आउटपुट वहाँ पे बाउंस नहीं करता, रिप्लाई नहीं देता कीबोर्ड को। कीबोर्ड सिर्फ इनपुट कर सकता है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर वापस कीबोर्ड को जवाब नहीं देना है। जैसे आपके पास टीवी है, 1 वे कम्युनिकेशन, रेडियो है, 1 वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स सिंप्लेक्स 1 वे कम्युनिकेशन। Which of the following is considered a broadband communication channel? हम लोग नेट यूज़ करते हैं, DSL इस वक्त मेरे पास ब्रॉडबैंड है, ठीक है। आप लोगों ने देख ले, हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, बेस बैंड, ब्रॉडबैंड, स्लाइड क्लास में थी। यहाँ के पास आप ये ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर काम करना चाहते हो, क्या कोएक्सियल केबल यूज़ करते हो, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करते हो या माइक्रोवेव सर्किट यूज़ करते हो, वाईफाई यूज़ करते हो, कोएक्सियल के थ्रू आप नेट यूज़ कर सकते हो, फाइबर ऑप्टिक के थ्रू आप नेट यूज़ कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ अबव। चाय तो नहीं पियोगे आप लोग, ये सबक चाय बगैर चीनी वाली नुकसानदेह है, ठीक है। नेक्स्ट कर ले, HTTP और HTTPS बोथ आर प्रोटोकॉल, लेकिन HTTPS सिक्योर आपके पास क्या सिक्योर है मोर देन HTTP। ये जो आप ब्राउजिंग करते हो, जब आप लोग कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हो, गूगल आप लोग ओपन करते हो, फेसबुक के ऊपर काम करते हो, तो आप HTTP या HTTPS के थ्रू उन्हें एक्सेस कर लेते हो, या HTTP या HTTPS। आजकल HTTPS यूज़ होती है जिसकी पोर्ट नंबर 443 है, HTTP की पोर्ट नंबर 80 थी। तो सिक्योरिटी के लिए आज जो हम लोग HTTPS यूज़ कर रहे हैं, जो स्टैंड फॉर है क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर नॉट अ सर्विस। क्लिक कर ले।
विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रिवेंट्स द अदर्स इन अ नेटवर्क टू शेयर योर रिसोर्सेज। शायद नेटवर्क में याद होगा जब आप लोगों ने नेटवर्क के ऊपर कुछ आईपी जमा असाइन कर ली हर पीसी को, एक ऊपर डेटा शेयर किया तो आप दूसरे को एक्सेस नहीं कर पाते थे, पिंग नहीं होती थी, तो देन हम लोग क्या करते थे, फायरवॉल को ऑफ कर लेते थे। हमारे पास फायरवॉल एज ए सॉफ्टवेयर भी है, एज ए हार्डवेयर भी है। हम लोग एज ए सॉफ्टवेयर विंडोज़ के अंदर ही, विंडो 10 के अंदर हम लोग फायरवॉल को ऑफ कर लेते थे। तो आपके पास क्या है जो आपको प्रिवेंट कर लेता है, आपको रोक लेता है नेटवर्क में जो आपने डेटा शेयर किया है वो काम फायरवॉल की है। नेक्स्ट कर ले, विच आर द फॉलोइंग आईपी एड्रेस क्लास इन मल्टीकास्ट। हमारे पास IPv4 में 5 क्लासेस होती थी, क्लास A, B, C and D, E। क्लास A, B, C हम यूज़ करते हैं 1 से लेके 223 तक हम लोग IP एड्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। जो क्लास D के पास वो मल्टीकास्ट एड्रेसेस है, इन्हें हम लोग CCNA वगैरह में पढ़ते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स है सच एज रेप, ARP, OSPF, राउटर के ऊपर कुछ काम करना हो तो ये एड्रेसेस वहाँ पे यूज़ करते हैं। 224.0.0.5, 224.0.0.6 दोनों OSPF एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, वहाँ पे यूज़ होती है। 224.0.0.9 ये EIGRP एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, सॉरी रिप, वहाँ पे यूज़ होती है। EIGRP के लिए 224.0.0.10 यूज़ होती है। तो हमारे पास क्लास D जो है वो मल्टीकास्ट IP एड्रेसेस है। 13 क्वेश्चन क्या हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग क्लास B एड्रेस ऑफ IP एड्रेस। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलत हो जाते हैं। वैसे तो क्लास B में आपके पास 16 बिट्स नेटवर्क के थे, 16 होस्ट के थे, लेकिन एक चीज़ मैंने बताई थी, शायद आपको लोगों को याद हो, कि आपके पास क्लास A या आपके पास फर्स्ट पोर्शन नेटवर्क की है, बाकी 3 पोर्शन होस्ट के थे क्लास A में। क्लास C में 2 आपके पास ऑक्टेट नेटवर्क थे और 2 आपके पास होस्ट थे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 111 तो मुझे आप यहाँ में फर्स्ट में आ जाए, क्लास A में आ जाए, क्लास B को एक बार रहने थे। मैंने फर्स्ट पोर्शन पे 0 से स्टार्ट करनी, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 7 बिट्स में नेटवर्क हो गए। अब यही 0 सेकेंड पोजीशन पे आनी है, कहाँ पे, सेकेंड पोजीशन में। तो मैं 1 0 कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 6 कितने बनते हैं, 14। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे नेटवर्क 14 होंगे और होस्ट 16 होंगे, क्योंकि बाकी 0.0 8 ही हो गए, 8 ही हो गया। तो आपके पास 14 16 ये इसकी आंसर होगी। यहाँ पे आप लोगों ने एक डॉज खा ली। अगर गरम चाहिए तो दे दें। क्वेश्चन है, लास्ट एड्रेस ऑफ IP एड्रेस रिप्रेजेंट्स। लास्ट एड्रेस क्या है हमारे पास, मैं कोई IP एड्रेस हम टाइप कर लेता हूँ, क्लास C की 192.168.10.1, सॉरी IP यहाँ से स्टार्ट होती है, इसे नेटवर्क एड्रेस कहा जाता है। 192.168.10.1 फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस, 192.168.10.2.3.4 करते करते कहाँ तक, 254 लास्ट यूजेबल IP एड्रेस है हमारे पास। 192.168.10.255 ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस, इसे क्या कहा जाता है, ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस कहा जाता है। तो यहाँ के पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस, द लास्ट एड्रेस ऑफ IP एड्रेस represents broadcast address. How many bits in there in IPv6? IPv4 contain 32 bits long address. तो 32 बिट एड्रेस है के पास IPv4। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा एक चीज़ याद रखें,
इसमें क्विज़ मैंने रखी है, क्विज़ रखी थी IPO Zone 4 की, 50 क्वेश्चन है। किसी भी इंटरव्यू में आप लोग के लिए बेहतरीन एक आइडिया आप लोग सीख ले, यहाँ से पढ़ लेने, क्विज़ के ऊपर काम कर ले। 50 क्वेश्चन मैंने सिलेक्शन की इसकी, ठीक है, सिलेक्टिव ऐसे क्वेश्चन निकाले, इसके ऊपर काम किए। विच आर द फॉलोइंग प्राइवेट IP एड्रेस? प्राइवेट वो IP एड्रेसेज है जो राउटेबल नहीं है, जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, मगर आजकल हम लोग उसी प्राइवेट को यूज़ करते हैं नेट के थ्रू, मगर वहाँ पे एक टेक्निक यूज़ होती है, उसे नेट कहा जाता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये आपकी CCNA की टॉपिक है, पढ़ते हैं वहाँ पे। तो इस के पास ये तो लूप एक एड्रेस, ये आपके पास 192.168, ये आपके पास प्राइवेट IP एड्रेस है। 172.15 ये आपके पास पब्लिक IP एड्रेस है। 12.0.0.1 ये भी पब्लिक IP एड्रेस है। पब्लिक IP एड्रेस वो एड्रेसेस होती है जो कि राउटेबल है, जिसे हम लोग परचेज करते हैं। ये एड्रेसेस कोई ISP वाले यूज़ करते हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाले यूज़ करते हैं। क्लिक कर ले यहाँ पे। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज अ लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस कहते हैं सेल्फ टेस्टिंग ऑफ योर मशीन। अगर आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हो, उसे अपनी मशीन में लोकल होस्ट या करना चाहते हो, देखना चाहते हो, ठीक है, काम करना चाहते हो, तो आप लूप बैक एड्रेसेस यूज़ करते हो। लूप बैक एड्रेसेस बेहतरीन काम करते हैं। हम लोग राउटिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। अपने हिरन को हमें प्रैक्टिस करनी हो, हमें लैंक कार्ड चेक करना हो, लैंक कार्ड मेरे पास काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लैंक कार्ड के थ्रू तो आप नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हो। रेदर देन वी कांट कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क। आपके पास आपके कंप्यूटर में एक डिवाइस होनी चाहिए, एक कार्ड होना चाहिए, इसे लैंक कार्ड कहा जाता है। तो आप लोग इन्हें चेक भी कर सकते हो। आप रन में आकर के हमें पिंग कर लो 172.6.0.0.1। अगर आपके पास यहाँ पे रिप्लाई आ रही है, TTL आ रही है, तो इट मीन्स लैंक कार्ड वर्किंग में, उसके ड्राइवर इंस्टॉल है। तो मैं यहाँ पे क्या लूप बैक एड्रेस 127 के ऊपर क्लिक कर लें। उसके बाद क्वेश्चन है, एक IP एड्रेस है 14.224.120.200 एड्रेस लाइज इन विच क्लास। ये एड्रेस किस क्लास में मौजूद है? क्लास A, क्योंकि क्लास A की रेंज थी 0 से लेकर 127 तक। 0 हमारे पास डिफ़ॉल्ट नेटवर्क से कहा जाता है, 27 से लूप बैक एड्रेस, 1 से लेकर 124 नेटवर्क एड्रेसेस हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये क्लास A हुई है आपके पास। उसके बाद विच क्लास ऑफ IP एड्रेस प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम ऑफ ओनली 254 होस्ट एड्रेसेस पर नेटवर्क। वो कौन सा, वो आपके पास कौन सी क्लास है, कौन सा नेटवर्क होगा? इसमें 256 IP एड्रेसेस होती है, इसमें से 254 वैलिड IP एड्रेसेस है, जो कि 254 यूजेबल IP एड्रेसेस है। वो आपके पास कौन सी है? क्लास C। तो क्लास B में कितनी थी, कोई बता सकता है? क्लास B में यूजेबल IP एड्रेसेस, तब तक मैं घूंट चाय भी पी लूँ। 65,534, 65,534, 536 कंप्लीट IP एड्रेसेस है। फर्स्ट लास्ट को आप माइनस कर ले नेटवर्क ब्रॉडकास्ट को, क्योंकि आप लोग इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। इट्स ओके। व्हाट इज द एड्रेस रेंज ऑफ क्लास B नेटवर्क एड्रेस इन अ बाइनरी? बाइनरी में भी मैंने आप लोगों को बताया था, याद हो, अभी भी मैंने बताया था। क्लास B 10 बाकी XXXX कौन सी फॉर्मेट है? लास्ट वन, क्योंकि वही 0 सेकेंड पोजीशन पे आ रही है। ये क्वेश्चन ट्वाइस हम लोगों ने रिपीट किए, फिर भी वही बात है, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन जस्ट फॉर कम पीपल लाइक मी, नॉट लाइक यू पीपल। या नेक्स्ट कर लेना। टीम व्यूअर इज वर्किंग ऑन, टीम व्यूअर हम लोग यूज़ करते हैं रिमोटली, चाहे के पास लैन हो, चाहे के पास वैन हो, आप लोग यूज़ कर सकते हो। वैन तब होगा जब आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होगी। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल हो, देन आप लोग इन्हें वैन के ऊपर यूज़ कर सकते हो। रेदर देन आप लोग लैन के ऊपर आप लोग स्टैटिक IP एड्रेसेस असाइन कर ले, यूज़ कर सकते हो। डेटा शेयरिंग कर सकते हो, ठीक है। आप लेक्चर भी पढ़ा सकते हो यहाँ पे। इस पर वॉइस भी है, वीडियो भी है। तो कौन सा ऑप्शन है? बोथ A एंड B। यहाँ पे A एंड B ऊपर नीचे, इसके क्विज कुछ आगे पीछे है,
क्लिक कर लें यहाँ पे। हाउ मेनी बिट्स एड्रेस इन देयर इन इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड मैंने पहले बात की थी, लैन कार्ड को कहा जाता है, एनआईसी कार्ड, नेटवर्क एडाप्टर कार्ड, 48 बिट कार्ड, फिक्स एड्रेस कार्ड जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, वो आपके पास 48 बिट, तो 48 बिट की है। आपको पता है लैन कार्ड में एक डिजिट, 1 डिजिट कंटेन्स 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल, तो 12 कैरेक्टर्स आते हैं आपके पास। 12 4 जा 48, 12 चौके 48। व्हाट इज द सबनेट मास्क ऑफ क्लास ए। क्लास ए की सबनेट मास्क 255.0.0.0, उसमें 8 बिट्स नेटवर्क की होती है, रेस्ट ऑफ द 24 बिट्स ऑफ द होस्ट। What is the subnet mask of class B? Class B की सबनेट मास्क 255.255.0.0, इसमें आपके पास 14 बिट्स आपके पास नेटवर्क की होती है, 16 बिट्स आपकी होस्ट की होती है। वैसे तो हम लोग कहते हैं कि 16 बिट्स नेटवर्क की है, 16 बिट्स होस्ट की है, मगर शुरू में 2 बिट्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि वो मैंने पोजीशन लानी थी, 0 के सेकेंड पोजीशन पे रखी हूँ। क्लिक कर लें। अच्छा 25 तक पहुंच गए। व्हाट इज सबनेट मास्क ऑफ क्लास सी। जी रूल आई नहीं, मिर्जा खान ही बताएगा। लास्ट वन क्या, थर्ड वन, चलो अभी से बता दे। ये 255.255.0.0 ये किस क्लास की सबनेट मास्क है, सेकंड की है, तो फिर इसकी बता दे। जी मुझे खैर मोहम्मद साहब बताएगा 255.255.255.255 ये किस क्लास के एड्रेस है। फुल है नहीं मेरे जान जी, कोई और किसी क्लास के लिए ये लेयर 3 की ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, इसे ग्लोबल सबनेट मास्क कहा जाता है। लेयर 3 ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। आपकी IPv4 की लास्ट एड्रेस भी ये है। इनिशियल कौन सी थी, 0.0.0.0 से लेकर के ऑनवर्ड जितनी भी आप जाओगे बाकी क्लासेस में, लास्ट है 255.255.255.255। ये अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक IP एड्रेस उसके पास काम करना हो, कुछ सिक्योरिटी आती है CL की, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की, तो देन वी कैन यूज दिस एड्रेस 255.255.255, मतलब /32 यूज करते हैं। तो अभी ये क्लासिक है 255.255.255.0। इसमें कितने नेटवर्क्स होते हैं, नहीं कंप्लीट कितने नेटवर्क्स होते हैं इसमें, बोले तो वर्ड्स क्या, सुन ले उस्ताद सुन ले। क्लासिक में के पास ये 0.1.1.0 ये थर्ड पोजीशन पे आती है, 1 2 3 4 5 ये आपके पास आ गई। 8 और 8 16 कितनी आएगी आपके पास, 65 और 5 36, 1 2 3 4 5, बल्कि 8 और 16 16 और 5 21 आएंगे नहीं, तो आप 2 की ताकत 21 कर लें। 2⁻21 20,97,152 कितने, 20,97,152 इसमें नेटवर्क्स हैं। सिर्फ 256 IP एड्रेसेस है, इसमें से 2 माइनस होंगे तो 254 बनेंगे। यूजेस थिक नेट कोएक्सियल केबल। अब यहाँ पे कुछ मीडिया की बात हो रही है, मीडिया आपकी केबल की बात हो रही है। तो आपके पास थिक नेट कोएक्सियल में हम लोग यूज करते थे। थिक नेट आपके पास 500 मीटर तक काम करती थी केबल, तो 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड 500 तक काम कर सकते हैं हम पे। 3 नेट के लिए हम लोग कितनी थी, 10⁻2 200 मीटर तक आगे पास 3 नेट केबल काम करती थी, मगर हम लोगों ने 180 मीटर पड़ी थी आपके पास। उसके बाद यूजेस ब्लैंक है 4 ट्विस्टेड पेयर केबल दैट कनेक्ट्स
each station to a common hub. 10 बेस T है, ट्रेचरी पेयर केबल है, 10 बेस F है, फाइबर ऑप्टिक है, 10 बेस T है आपके पास, ठीक है, 10 बेस 5 है, 10 अंडर बेस FX है, फाइबर ऑप्टिक, तो 10 बेस T ट्रेचरी पेयर केबल की बात हो रही है। आपके साथ जब कनेक्ट करोगे तो ट्रेचरी पेयर केबल की बात होगी। Blink uses fiber optic cable. Fiber optic cable uses a 10 base F. We can use a 10 base F, 10 megabits per second fiber optic cable. क्लिक कर ले। कोई इशू तो नहीं? चलो सही। Ethernet has a data rate of 10 megabits per second. अगर फास्ट इथरनेट हो तो 100 megabits per second. अगर आपके पास गिग हो तो 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड, अगर 10 गीग हो तो 10,000 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा रेट इसकी डेटा केबल में जा सकती है। 30 ऑफ 30, बड़े काबिल हो माशाल्लाह आप लोग, सही। तो कोशिश कर ले, या के पास इस वेबसाइट के ऊपर क्विज भी पड़े हुए हैं और साथ ही आप लोगों के पास चैनल भी अवेलेबल है, फेसबुक पेज भी अवेलेबल है। डेली बेसिस में यहाँ पे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। आप लोग कोशिश कर ले, इसके ऊपर काम कर ले, सीख ले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम।